हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, यहाँ पे बन गई है रोटियाँ मेरी और सब्जी भी बना दी है मैंने। मूली की भुर्जी बनाई हुई है और इधर चाय उबाल रखा है। और इधर रात की भी सब्जी बची हुई थी, हरा साग बनाया था तो वो है। ये मैंने अपने लिए चाय रखी थी, जो फीकी चाय मैं बनाती हूँ। तो ये मक्के का आटा है और इधर गेहूँ वाला आटा है। तो मक्के के आटे के साथ ये हरा साग रखा हुआ था, रात को बनाया हुआ था हमने, तो वो बच गई थी। तो उसके साथ मैंने थोड़ा सा मक्के का आटा गूंद के उसके साथ बनाऊंगी। और ये पापा लाए थे सब्जियां, तो सब्जियां बाकी धर दी थी, लेकिन बस ये हरा साग था। मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए, तो आलू प्याज तो रख दिए थे, क्योंकि वो तो ख़राब होते नहीं, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं अगर बाहर ना निकालो तो। और ये थी जो मैंने सब्जी बनाई मूली की, तो ये बचा दिए थे खाने के लिए 2-3 मूलियाँ। और ये सारा सब्जी और फल ये ना धोने के लिए रखा हुआ था यहाँ पे। और टमाटर भी लेके आए थे, तो ये सब धोने के लिए रखे हुए हैं। और मैंने सोचा चलो निकाल के इन्हें भी धो दूँगी, क्योंकि सुबह का टाइम था। और पापा ने सारा कह रहे खाली करो सामान, जैसे जल्दी से जल्दी ख़राब हो जाएगी सब्जियाँ ये सो। तो बस मैंने अभी ऐसे फैला के रखा हुआ है, और फिर उसको ना धो धा के रख दूँगी, फ्रिज में रख दूँगी। कुछ और कुछ बाहर ही रहेगा, क्योंकि सारा सामान भी फ्रिज में नहीं आता। कई बार ऐसे हो जाता, सब्जियां इतनी भर जाती है कि सामान पूरा नहीं आता फ्रिज में भी। तो बस पहले ये खाना बना लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या क्या करती हूँ। काम सारा फैला ही पड़ा है अभी, तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो मैं ना रोटी बनाऊंगी और ये चाय भी मेरी सबसे लास्ट में पी जाएगी, क्योंकि गुड़ खाना होता है, तो झूठे हाथों से चाय और गुड़ तो नहीं खा सकती साथ साथ। और ये देखो बेटा कह रहा है कैसे कैसे गोभी है। मैंने कहा एक तो फूल गोभी है, एक ये पर्पल कलर की है ब्लैक सी गोभी, जिसे सैलेड में खाते हैं, और एक है ग्रीन, जैसे सब्जी में खाते हैं। तो मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मा ये कैसा कलर है, देखो पहली बार देखा। मैं कहा हाँ ये अब आप लोगों ने तो, बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, पहली बार ही देखे कई चीज़। जैसे काली गाजर होती है, लाल गाजर होती है, पीली गाजर होती है, तो बच्चों को नहीं ना इतना पता। हम लोगों ने तो देखी है, हमें पता है। तो बस यही देख रहा था ये बार बार इसे पकड़ पकड़ के। और मैं ये कह रही थी, मगर ऐसा होता है। देखो मैंने कहा 3 तरीके की गोभी, एक फूल गोभी, एक बंद गोभी ग्रीन वाली, और दूसरी भी बंद गोभी है, लेकिन वो ब्लैक में है, मतलब कि पर्पल सी कलर है ये। और ये सारा इधर हटा दूंगी, क्योंकि इसके पीछे भी सब्जी थी और यहाँ स्लिप में बैठ जाता है। इसकी आदत यही है कि स्लिप में बैठ जाता है ये। तो यहाँ पे आल की प्याज भी थी, तो इसे भी ना साफ़ करके मैं रख रही थी। मैंने सोचा चलो खड़े खड़े ये भी काम कर दूँ, लेकिन पता है खड़े खड़े ना इतना पैरों में दर्द हो जाता कई बार तो, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक कोई भी होगा, खड़े खड़े दर्द हो ही जाएगा पैरों में। तो बस इस तरीके से बस मेरा भी यही हाल है। सारा काम ही खड़े खड़े होता है। और जब बैठने का टाइम होता है तो ना पैर इतने दर्द होने लगते हैं कि मन करता है फिर खड़े ही ना हो। तो बस ऐसे ही लगी रहती हूँ। और मैंने ना पहले ये प्याज साफ़ करने से पहले ना मैंने बर्तन धो लिए थे। और ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये बर्तन मैंने साफ़ करके रख दिए थे। मैंने सोचा जब तक ये सूख जाएंगे तब तक आल की प्याज छाँट लेती हूँ, क्योंकि इनमें ना मिट्टी सी भी थी और जड़ वगैरह काटनी थी इसकी। तो ये भी मैंने सोचा मेरा काम कम हो जाएगा, क्योंकि हरा साग आ तो जाता है घर में, लेकिन उसे साफ़ करके रखना, जैसे धनिया हो गया और मेथी हो गई, और जैसे हरा साग पालक वगैरह, तो ये छाँट के रखना होता है। छाँट के ना रखे तो सारे पत्ते पीले हो जाते हैं। तो ये बर्तन पहले मांज के रख दिए थे। मैंने सोचा सूख जाएंगे तो ऊपर अलमारी में, मतलब इसके अलमारी में लगा दूँगी मैं बर्तनों की। और उसके बाद फिर ये सब्जी पे लग गई थी, जो आल की प्याज थी छाँट रही, और भी सब्जियां थी। तो मैंने सोचा चलो इसे भी निपटा देती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में गेहूँ पीसने के लिए। तो यहाँ पे मैंने गेहूँ के साथ चने तो मिलाए हुए थे पहले के ही, और जार के भी रखे हुए थे। तो मैंने बस ये यहाँ से निकाला और भरने लगी थी, क्योंकि सारे दिन से बस ऐसे काम रहा। और अभी मेरे को मंदिर भी साफ़ करना है, तो मैंने सोचा पहले गेहूँ वगैरह कर देती हूँ, ऊपर का काम निपटा देती हूँ। तो किचन का मैंने निपटा दिया था, अब बस मेरा रह गया था खाली गेहूँ पीसना। तो गेहूँ पीस के भी रख देती हूँ। उसके बाद मैं आऊँगी नीचे, तो गेहूँ भी मेरा पहले के गेहूँ थे ना, पहले तो वो साफ़ करें, क्योंकि अगर कुछ भी रह जाता ना, गेहूँ या आटा रह जाता है चक्की में, तो उस पर घुन लग जाता है। तो उसे साफ़ कर दी थी मैं पहले। उसके बाद मैं भर भर के फिर इसमें गेहूँ डाल दूँगी। और
क्या कहते हैं, मैं जो इस पे ड्रम लगता है वो भी ले आई थी आटे का। कुछ आटा था, मैंने सोचा इसी में डाल के कर देती हूँ। तो आज हस्बैंड जी का फास्ट भी है, मंगलवार है, तो मैंने सोचा चलो आज गेहूँ पीस के फिर ताज़ा आटे की रोटी बना दूँगी। और दिन आटे में ना नमक वगैरह डालते हैं तो वो आटा अलग ही हो जाता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये भी। तो बस इसे भर देती हूँ और ये ना जो ड्रम था उसी के ढक्कन में डाल के और चक्की के अंदर डाल रही थी मैं। तो ज़्यादा नहीं, 5 किलो ही, मतलब एक बार में 5 किलो पिस जाता है। तो फिर मैं हर दूसरे तीसरे दिन ये चक्की भी, जैसे मैं कपड़े धोती हूँ वैसी चक्की भी लगानी पड़ती है ताज़ा आटा निकाल के। और बस ये है कि ये टेंशन नहीं है कि आटा ख़त्म हो गया बाहर जाना पड़ेगा। बस गेहूँ रहता है, जब भी आटा ख़त्म होता है उससे पहले मैं पीस के धर देती हूँ अपना। तो इसी तरह हर बार ही मेरा होता है। और ये मेरे जो कमरा है ना उसके ऊपर है ये कमरा जहाँ हमने चक्की रखी हुई है। सॉरी फ्रेंड्स, पीछे आवाज़ आ रही है और इग्नोर करना। कुत्ते ना जो भी गाड़ी मोटर चलता है ना उसके पीछे भाग भाग के भौंकते रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा इग्नोर करना इसको। और एडिटिंग करते समय ना यही होता है। तो इधर मेरे देखो ये गेहूँ धर दिए मैंने, रख दिए, भर दिया है ये, और लगा दूँगी इस पर तार। तो अब चला देती हूँ चक्की। और बस यही है, सारे दिन मेरा बस यूं ही बिजी रहता है, सारा दिन बिजी रूटीन रहती है मेरी। और घर के कामों में इतने व्यस्त रहती हूँ कि बस सुबह शाम का पता ही नहीं चलता मुझे। तो यहाँ पे नीचे झुक के ना उसके ड्रम लगा रही थी सही से आटे का, तो बैठ के लगा रही थी। उसके 4 हुक होते हैं, वो लगाने होते, नहीं तो आटा इधर उधर से निकल जाता है। तो वही कर रही थी मैं, बैठ के लगा रही थी। तो चक्की लगा के आ चुकी हूँ ऊपर से, और गेहूँ पिसते रहेंगे। तो अब नीचे आके मैं मंदिर साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। और आवाज़ आ ही रही थी चक्की की, मैंने सोचा चलो अपना ये काम तो होता रहेगा, इधर मंदिर भी साफ़ कर देती हूँ। तो मूर्तियाँ वगैरह साफ़ करनी थी, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो मैं करती हूँ, क्योंकि रोज़ नहीं कर पाती, क्योंकि इतना सारा काम होता है और रोज़ धूप वगैरह जलती है। तो हल्का फुल्का कपड़ा हस्बैंड ही मार देते हैं कि सुबह जब वो ऑफिस जाते हैं तो सबसे पहले पूजा वगैरह करते हैं, तो वो कपड़ा वगैरह मार देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो फिर उसके बाद फिर मैं साफ़ कर देती हूँ। जैसे मंगलवार होता है तो उससे सुबह मैं कर देती हूँ, पहले दिन कर देती हूँ। सोमवार को ही अच्छे से मंदिर साफ़। तो आज मेरे को सोमवार को मेरे को ध्यान नहीं रहा, और अचानक ध्यान आया कि आज मंगलवार है। तो मैंने सोचा चलो शाम को उन्हें साफ़ सुथरा मंदिर मिलेगा। और सुबह उन्होंने सुबह तो मार लिया था कपड़ा, कहा था थोड़ा अच्छे से साफ़ कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये आ चुके थे, मैं कहा आपने भी रेड कलर का स्वेटर पहन रखा, मैंने भी, चलो पिक लेती हूँ। लेकिन पिक मेरे का बोलना था मुझे झूठ, मैं बना रही थी वीडियो, उन्होंने सोचा पिक बना रही है। तो बस मेरे बाल भी खुले थे, चोटी वगैरह भी मैंने कर ली है। और उसके बाद फिर वही अपने काम करेंगे। हस्बैंड जी जल्दी आ गए थे घर पे, और मैंने आप बस अपने बाल वगैरह बना दिए। तो बस तो खुले बाल थे। हस्बैंड जी कह रहे मैं ना काला दिख रहा हूँ। मैं कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों का रंग सेम है। तो इसीलिए मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बना दी अपने साथ फिर आज। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह से और शाम के बज चुके हैं 5:30 हो गए हैं, और मेरा सारा काम निपट गया है अब जाके। और उसके बाद अभी रात का देखते हैं क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ। और सोच रही हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूँ, और बाकी देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो और चलाऊंगी वीडियो, और मतलब कि और बना दूंगी। नहीं तो ये भी, इतनी वीडियो भी बहुत है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी बताना, और कैसी लगी आज की वीडियो ये भी बताना। तो सारा घर का काम रहता ही है, मैं इतनी बिजी रहती हूँ, इतनी बिजी रहती हूँ कि सुबह से लेके शाम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता काम के चक्कर में। और फिर भी ये रहता, बस ये भी रह गया, वो भी रह गया, वो भी रह गया, काम फिर भी छूट जाता है मेरा। और आप सबको पता है जैसे कि बच्चे हैं मेरे, फैमिली है, बड़े भी हैं, घर का काम है पूरा। और उसमें क्या क्या आता है, एक हाउसवाइफ जान सकती है कि घर का पूरे काम में क्या क्या काम आ जाता है। तो बस फ्रेंड्स, ये जो
थोड़ा थोड़ा मैंने वीडियो शूट करा है। मतलब कि सारा काम नहीं बता सकती क्योंकि इतनी बार मैं फ़ोन उठा के वीडियो नहीं बना सकती। इसमें मैं अपनी फ्रेंडों की वीडियो भी देखती हूँ, तो इतना टाइम नहीं लगता मेरे पास को, मतलब कि मैं वीडियो ही बनाती रहूँ। तो वो मुझे भी हेल्प करते हैं तो मैं उन्हें भी हेल्प कर देती हूँ, मतलब कि मेरी वीडियो देखते तो मैं भी उनकी भी देख लेती हूँ। और कई फ्रेंड हैं जो बिना वीडियो के हैं जो मुझे देखते हैं, तो थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस मेरा तो बस ऐसे ही रहता है, हमेशा बिजी रहती हूँ। मेरा दिनचर्या ऐसे निकल जाता है, सुबह से लेके शाम तक घर से बाहर नहीं, मतलब कि बेटे को लेने जाती हूँ स्कूल, वहां से आती हूँ, लेकिन मैं बस घर में इतनी बिजी रहती हूँ कि पता नहीं चलता सुबह का शाम। ठीक है, और बस यही थी वीडियो। और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अब नहीं दिखाऊंगी रात का। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।